Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, at what depth below the surface of the earth due to value of g is same as that of the height 64 मीटर above the surface of the earth. ठीक है, तो उसने बोला है कि अर्थ से सरफेस में हम कितनी डेप्थ में जाएं सच दैट जो आपकी वैल्यू ऑफ जी है वो रहे सेम रहे एज दैट ऑफ द हाइट 64 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है. इसमें हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आप लिख सकते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. वेरिएशन इन जी, जी की वैल्यू में आपका वेरिएशन ना देखना, हाइट और डेप्थ दोनों के साथ देखना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब पूछा कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी. देखिए जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो आपका जो जी डैश का वेरिएशन होता है, वैल्यू का जो वेरिएशन होता है जी में, वो आता है आपका डेप्थ के साथ जी डैश इजिकल टू जी इंटू 1 - एच डी बाई आर. डी के यहाँ पर की डेप्थ, डेप्थ में आपकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, ये आपका डेप्थ के साथ वेरिएशन है. अब उसने क्वेश्चन में बोला था कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ द हाइट दैट एट ए हाइट 64 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, 64 किलोमीटर अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं तो कितना उसमें आएगा. ठीक है, चेंज आएगा. तो देखिए अगर हम अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं फिर जो आपका जी डैश मान लीजिए उसे जी डबल डैश, वहां पर जो आपकी अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं जो आपका वेरिएशन होता है ये आपका आता है 1 - 2h/r. ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेरिएशन आता है. अब हमें क्या बताना है यहाँ पर 64 किलोमीटर अगर हम हाइट पर जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो आपकी जी की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए आपकी, अगर हम डी डेप्थ पे जा रहे हैं. ठीक है, तो मेक इट इक्वेशन नंबर 1 और मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए और एच की वैल्यू को आप यहाँ पर 64 किलोमीटर रख दीजिए. ठीक है, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल, यह आएगा जी इंटू 1 - d/r इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r. एच की वैल्यू कितनी है, 64 किलोमीटर है, इसको आप यहाँ से पुट कर सकते हैं डिवाइड बाई आर और यस ये आपका ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप जी से आप जी को कैंसिल कर दीजिए और अब आपके क्या बच गया 1 - d/r. इसको आप अब लिखिए 1 - d/r इज इक्वल टू 1 इसको आप देखिए अभी इसको आप 2h ही रहने दीजिए, 2h/r. ठीक है, ऐसे रहने देते हैं. अब देखिए यहाँ से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और r से आपका r कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू जो आ गई यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2h आ रही है. ठीक है, डेप्थ और हाइट में आपका रिलेशन आ गया d इक्वल टू 2h. तो उसने बोला है कि कितना डेप्थ में जाए, वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स हाइट. कितनी हाइट में गए, 64 किलोमीटर. तो हम इसको 64 किलोमीटर यहाँ से रख सकते हैं और यह आ जाएगा आपका 128 किलोमीटर. तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 128 किलोमीटर. अगर हम अर्थ की सरफेस से 128 किलोमीटर बिलो जाते हैं तो जो भी आपकी जी की वैल्यू आएगी वो वैल्यू इक्वल होगी किसके, अगर हम अर्थ की सरफेस से एच हाइट को ऊपर जाते हैं. ठीक है, तो आंसर होगा इसका क्या, 128 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.